देखा आपने कितने खस्ता सतपुरा बनकर तैयार हुए हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं महाराष्ट्र की ऑथेंटिक सतपुरा की रेसिपी, जो सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत ही क्रिस्पी और फ्लैकी बनती है और इसकी खास बात ये भी है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार सतपुरा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम ले लेंगे मैदा। तो इस कप को मापकर मैं टोटल 2 कप मैदा ले रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको मेज़रमेंट की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदाजे से कितना भी मैदा वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी कि आपका परफेक्ट रेशो हर चीज़ का होना ज़रूरी है। अब आप कोई भी मिठाई बनाएं, उसमें थोड़ा सा यदि नमक ऐड कर दिया जाए तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यदि आप यही रेसिपी नमकीन फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो नमक की मात्रा ज़्यादा ले लें और उसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी अजवाइन, कसूरी मेथी वगैरह ऐड करके फिर इसे नमकीन फ्लेवर भी दे सकते हैं। लेकिन जो सतपुरा होता है वो ऑथेंटिकली इसी तरीके से बनाया जाता है। तो बस अब पानी डालते हुए हम इसका आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। नॉर्मली जब हम कोई स्नैक्स वगैरह बनाते हैं और उसका आटा लगाते हैं तो उसमें मोइन के लिए तेल या घी डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर आटा लगाते समय आपको तेल, घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लें। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मैदा को गूंथ लिया है और अब इसे हमें 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो आटे को मैं कवर करके रख देती हूँ। तब तक हम बनाएंगे साटा। तो साटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अर्ध जमा हुआ घी लिया है। अर्ध जमा हुआ घी यानी कि ये पूरा पिघला हुआ भी नहीं है और पूरा जमा हुआ भी नहीं है। तो जब इस तरह का टेक्सचर हम घी का लेंगे तो आगे इसका जो पेस्ट हम बनाएंगे वो लेयर्स बनाते समय बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लगभग 1/4 कप मैंने ये घी लिया है और घी के बजाय आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, साथ ही इसे हैंडल करना आसान रहेगा। और अब इसमें ये 2 चम्मच मैदा डालकर इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो बस इस पेस्ट को हमने बना करके तैयार कर लिया है, जिसे साटा कहा जाता है और ये सतपुरा में लेयर्स बनाने का काम करेगा, साथ ही उसे खस्तापन भी देगा। इसीलिए हमने मैदा को गूंथते समय उसमें मोइन के लिए तेल या घी कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि यदि वहाँ पर हम तेल या घी कुछ भी मिला देते और बाद में साटा लगा देते और फिर उन्हें फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खस्ता होने की वजह से वो टूटने लगते हैं फ्राई होते समय। तो इस तरह से हम साटा बना करके तैयार कर लेंगे और यहाँ पर आटा भी रेस्ट ले चुका है। तो एक बार इसे थोड़ा सा हम गूंथ लेते हैं। अब इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और एक हिस्से को गोल करके एक फ्लैट सरफेस पर हम इस तरह से रोल कर लेंगे। अब रोल करने के बाद इसे 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक हिस्सा उठाएंगे और इसे गोल गोल करके इसे एक फ्लैट सरफेस पर ही बेल लेंगे। यदि आपको बेलते समय ज़रूरत लगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एकदम पतली और जितनी बड़ी हो सके रोटी बेल करके आप तैयार कर लें। बस ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो यहाँ पर ये एक रोटी मैंने बना ली है और अब इसके ऊपर जो हमने पेस्ट यानी साटा बनाया था वो थोड़ा सा डाल करके एक ब्रश की हेल्प से फैला देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा भी डस्ट कर लें और फिर से इसी तरह की एक पतली रोटी बना करके इसके ऊपर फैला दें और फिर से साटा लगाएं। और इसी तरह से ये तीसरी रोटी मैं बना लूँगी इसके ऊपर लगा करके और फिर दोबारा से साटा लगाएंगे और फिर से ये लास्ट रोटी बेल करके इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर भी साटा लगा लेंगे। तो इस तरह से जो रोटी है वो एक के ऊपर एक हम रखते जाएंगे और यहाँ पर अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो सतपुरा की साइज आप कितनी बड़ी या छोटी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें कट कर लें। तो यहाँ पर जो सतपुरा होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े ही होते हैं, तो उस हिसाब से ही मैं इसे काट रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन्हें काट लिया है और बस क्या करना है, अब ये कटे हुए पीसेस को इस तरह से सिंपली रोल कर लेना है। रोल करने के बाद जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है उसे अंदर की ओर पिंच कर देंगे ताकि फ्राई होते समय ये खुले नहीं, क्योंकि यदि ऐसे ही हमने इन्हें फ्राई किया तो इसका कॉर्नर हट जाएगा और फिर ये बिखर जाएंगे तेल के अंदर। तो लास्ट का जो कोना है उसे अंदर की ओर पिंच कर दें। तो बस इसी तरह से मैं ये सारे रोल बना करके तैयार कर लूँगी।
अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई के अंदर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। आप चाहें तो इन्हें घी में भी फ्राई करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर तेल जब तक गर्म हो रहा है, हम साइड में क्या कर लेंगे, जो पीसेस हमने ऐसे बना करके रखे हैं उन्हें बेल लेंगे। तो बेलने के लिए आप चाहें तो इनके ऊपर तेल या घी लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें आसानी से ऐसे ही बेला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इनके ऊपर मैदा नहीं स्प्रिंकल करें, और बस इसे इस तरह से हल्के हाथों से फैला लें। और आप चाहें तो हाथ से भी इसे फैला सकते हैं। यदि आप हाथ से फैला कर लेते हैं तो इनकी लेयर और भी अच्छे से खुलती है। तो इस तरह से जो पूरी होती है उस साइज की मैंने इसे बेल करके तैयार कर लिया है, और इन्हें बेलते जाएंगे और साथ के साथ ही फ्राई करते जाएंगे। तो बस ये देखिए, इस तरह से जब ये फ्राई हो ना तो अच्छे झाग इनमें निकलने चाहिए। इन्हें एकदम लो फ्लेम पर या कम गरम तेल में फ्राई ना करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। इन्हें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई कर लें। तो ये बढ़िया से अंदर तक पक भी जाएंगे और बढ़िया क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और इस तरह से जैसे ही आप सतपुरा निकालें, एक छलनी में ऐसे रख दें और इनके ऊपर पाउडर शुगर होती है उसको स्प्रिंकल कर दें। तो बस इसे ऑथेंटिकली इसी तरीके से तैयार किया जाता है। अब ये जो चीनी है ना वो मेल्ट होकर इसके अंदर ही सेट हो जाएगी, तो ये खाने में मीठे लगेंगे। और चाहें तो आप इन्हें चाशनी बना करके उसमें भी डिप करके निकाल सकते हैं। और ये देखिए, जो दूसरा पीस मैंने फ्राई किया है उसकी लेयर्स और भी ज़्यादा अच्छी बनी है, क्योंकि जब हम पहला पीस फ्राई कर लेते हैं तो हमें तेल के टेम्परेचर का आइडिया हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर बाकी के पीसेस फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये टेस्टी सतपुरा बन कर के तैयार हैं, जो एकदम गुलाब के फूल जैसे ही खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने इन्हें थोड़े से कटे हुए पिस्ता के साथ गार्निश कर लिया है, और अब देखते हैं इनका क्रिस्पीनेस। तो इन क्रिस्पी सतपुरा को आप ऐसे ही लंबे समय तक स्टोर कर लें, और जब आपको सर्व करना हो तब इनके ऊपर पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर लें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।